हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले लीजिए और इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहता है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे गाइस उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। अगर पास्ट का चीज़ें मैच कर रहा है तो फ्यूचर का भी मैच करना पूरी तरह से पॉसिबल है 100%। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ wands, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ swords, ओ माय गॉड, नेक्स्ट है द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ swords एंड नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रर एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ wands गाइस एंड बॉटम से एस ऑफ wands। तो गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है ना। चाहे अच्छे बुरे जो भी हो, ज़िंदगी में तो खट्टे मीठे होना ही चाहिए। अगर सिर्फ मिठाई मिलेगा तो आपको खट्टे का टेस्ट कैसे पता चलेगा और मीठे से आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए खट्टा भी कभी टेस्ट करना है ताकि मीठे का मतलब वैल्यू समझ सके कि मीठा क्या होता है, ठीक है ना। तो चलेगा, सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रहा हूँ आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने में ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। एस ऑफ वांट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही के साथ आपका पार्टनर का ग्रोथ है। ओके, जैसा भी हो, लेकिन आज आपका पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ वांट आपको नया ऑफर करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है। ये इंसान अपने सारे दिल की बात कहना चाहता है, ये कि आपके बिना इसका ज़िंदगी अधूरी जैसा लगता है। ये इंसान आपको तो भले इसने हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपसे मुकर लिया होगा, कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो उसमें अट्रैक्शन में आ गया होगा, लेकिन इस टाइम पे इसको आपका पार्टनर पूरी तरह से आप पर फिदा है, अट्रैक्शन है और ये इंसान पूरी तरह से डिसीजन ले लिया आपका पार्टनर ने कि कुछ भी करना है लेकिन आप ही के साथ ग्रोथ करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको आपका पार्टनर का ऑफ़र मिल जाए। अभी आज के दिन ही हो सकता है कि ये इंसान आपको ऑफ़र दे दे, नहीं तो आने वाला 1 हफ्ते के अंदर ये इंसान आपको ऑफ़र कर देंगे, आपको प्रपोज कर देंगे, आपको मतलब पूरी तरह से बता देंगे क्या है क्या नहीं है, क्या चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में भी कोई प्रपोजल आ रखा होगा, या तो आप भी किसी के अदर पर्सन के अट्रैक्शन में हो, आप भी नया पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ये दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर आपसे बेटर ऑप्शन मिलने के चलते, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के चलते, हो सकता है इसने सिर्फ मॉनिटरी गेन के चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया था, आपको पूरी तरह से इसने हो सकता है कि अदर सिचुएशन को इसने एक्सेप्ट कर ली होगी, ठीक है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप भी किसी अदर रिलेशनशिप में हो, या तो किसी और के साथ आपने कमिटमेंट कर लिए, किसी और के साथ आपके लाइफ में भी रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में जब आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, पूरी तरह से एक दूसरे को देखे नहीं होगे, महीने भर से भी ऊपर हो गए और सालों साल हो गए होंगे, हफ्ता महीना साल जो भी हुआ होगा, बहुत काफ़ी लंबे टाइम हो गया आप लोग का। गाइस, अगर नो कॉन्टेक्ट है तो भी आप रीडिंग देखना, अगर कॉन्टेक्ट है तो मत देखना। एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है और एकदम सा ये इंसान ना आपके लाइफ में आना चाहता है और आके कभी वापस नहीं जाना चाहते हैं।
पूरी तरह से आपका ही होके रहना चाहता है ये इंसान, पूरी तरह से आपको ऑफर करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, होनेस्टी के साथ ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहे थे, आप तो फरिश्ता थे, यूनिवर्स श्री कृष्णा भगवान ने इस इंसान को, आपका पार्टनर को आपको जो दिया था उनके लाइफ में, एक आपको मतलब आपका पार्टनर को जो आप मिले थे ना, आप एक फरिश्ता हो। श्री कृष्णा भगवान ने आपका पार्टनर को गॉड गिफ्टेड दिया था आपको उस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर, आज आपका पार्टनर सोच रहा है आपके लेकर कि आप गॉड गिफ्टेड थे, भगवान ने आपका पार्टनर को दिया था इतना खूबसूरत सा रिश्ता, इतना खूबसूरत इंसान, लेकिन आपका पार्टनर ने कदर नहीं किया पूरी तरह से, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है, आपको मान रहा है कि आप कोई फरिश्ते से कम नहीं हो। श्री कृष्णा भगवान ने आपका पार्टनर का लाइफ में आपको भेजा था ताकि आप इस इंसान को दुख से निकाल सको, दर्द से निकाल सको, पूरी तरह से इसको एक नया ज़िंदगी दो, ठीक है ना। आपका फरिश्ते के रूप में इस इंसान को भेजा था, लेकिन ये इंसान ने समझा नहीं, वैल्यू नहीं किया, जिसके चलते आज दूर हो गए। लेकिन आज ये इंसान आपको आना चाहता है, आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया था, आपका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर को कुछ अदर ही चॉइस था, इसको हो सकता है कि आपसे भी बेटर इंसान का तलाश था, जिसके लिए हो सकता है इसने आपको ठुकरा दिया हो, या तो आपका पार्टनर पहले से किसी अदर रिश्ते में थे, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ऑफर ठुकरा दिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता है। लेकिन नाराज़गी तो छोटी बातों में नाराज़गी होगी, ये इंसान बहुत बड़े बड़े मतलब वो नाराज़ हो जाता है। बात तो छोटी रहती है, नाराज़गी इसकी बहुत बड़ी रहती है। हो सकता है कि छोटी सी बात में नाराज़ हो गए, ये महीना 4 महीने 3 महीने बहुत लंबा टाइम नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से नाराज़ था आपको लेकर, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप इनके बिना जीना तो सीख लिए हो, आप इनके बिना आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको मनाना चाहते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अभी रूठे हुए हो किसी बात को लेकर। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ इस तरह से बातें कर दिए होंगे जो आपका दिल में घर कर गई है, जिसके चलते आप मान नहीं रहो, टस से मस नहीं हो रहे। आपका पार्टनर ने पहले भी कोशिश की होगी आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी कोशिश करते रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है आज नहीं तो कल ये इंसान आपको मना ही लगा कैसे भी करके, ठीक है ना। और ये भी है कि आपका पार्टनर के ये भी बहुत दुखी है, सैड है आपका पार्टनर, आज आप रूठे हुए, इसलिए इसको सोचकर, देखकर, समझकर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम भौरों की तरह पड़े हुए इस इंसान के आगे पीछे। बहुत सारे लोग हैं आपका पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं इस इंसान को, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं। आपका पार्टनर लेकिन किसी के भी प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपको मनाने के लिए सोच रहा है और आपके लाइफ में आना चाहता है ये इंसान। ओके, आपको मना के ही छोड़ेंगे, इसका भी एक मतलब वो है, जिद है, ठीक है ना। आप भले कितने भी रूठे हो, कितने भी इसने बुरे बात कह दिया होगा, आपके दिल में लग गया होगा, लेकिन आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको कैसे भी करके मना लेंगे। इस इंसान को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, भले आज आप बहुत ही रूठे हुए हो, वो कैसा भी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मनाया जाए, कैसे करके आपको खुश किया जाए, ठीक है ना। आपको खुश करना चाहता है ये इंसान। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके गाइस, और नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, तो गाइस ये सब राशियाँ आज के डेट पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा गाइस, बाकी के सारे कार्ड्स को रीड करते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत जल्दबाजी से करके, आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेके ये इंसान ने आपको छोड़ा होगा, ठीक है ना। नहीं तो इसको समझ में नहीं आएगा, जब इसके पास बहुत सारे ऑफर थे तो ये इंसान अंधा हो चुका था, किसको क्या करे क्या नहीं करे। इसका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो इस इंसान ने पूरी तरह से अपने ख्वाहिश के चलते, अपने जल्दबाजी नेचर के चलते, अपने बेहतरीन के चलते पूरी तरह से बेहतरीन के पीछे भागता हुआ ये दिख रहा है। लेकिन 8 ऑफ वांड्स ये भी होता है जितना स्पीड से ये इंसान आपसे दूर हो चले गया था, जितना जल्दी
से इसने डिसीजन लिया था उतनी जल्दी से इसको कर्मा भुगतना पड़ा है, ठीक है ना, जिसके चलते बहुत सारे डंडे पड़े हैं आपके पार्टनर को, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का लाइन में आ गया, होश में आ गया। ये इंसान जो जोश में था, जोश में इसने होश गवा बैठा था और कुछ भी कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन आज जब डिवाइन के ऊपर से डंडे पड़े, 8 डंडे पड़े इसको, बहुत सारे डंडे पड़े, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, अक्ल आ गया। ये इंसान भले आज आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट का दूरिया है, लेकिन ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। एटलीस्ट आपसे आंखों से आंखों कॉन्टेक्ट करे, या तो कोई फ़ोन में बात करे, मैसेज करे, कम से कम ये इंसान आपके साथ कॉन्टेक्ट रखना चाहता है। ऐसा नहीं पूरी तरह से एकदम सा मतलब गायब ही हो जाए, ठीक है ना, तो ये इंसान फिर से आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। एट वंस आज के दिन में आपका पार्टनर हो सकता है, आपका पार्टनर को ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो पूरी तरह से आज के दिन में आ जाए, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते लग सकते हैं डियर। 8 हफ्ते में तो आपका पार्टनर का मैसेज आना ही है, ये इंसान कॉल करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा ही करेंगे, ठीक है ना, एकदम श्योर है, लिख के ले लो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घुसेड़ दिया, ठीक है ना, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था। ये इंसान बहुत दुख दिया, दर्द दिया आपको, आपका पार्टनर ने आपको इतना दुख दर्द दिया। और ये भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को पूरी तरह से अंधाधुन भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था। आपको लगा था कि आपका पार्टनर कभी आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन यही इंसान आपको धोखा दे के, आपका पीठ पीछे वार करके ये इंसान चलते बना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपसे दूरिया करके आपको धोखा दे के ये इंसान भी खुश नहीं है। जिसको भी आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के, जिस इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, जो थर्ड पार्टी था, आज उसी ने आपका पार्टनर को धोखा दिया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, आज आपका पार्टनर को भी धोखा मिल गया है, और आपका पार्टनर को किसी फैमिली मेम्बर ने भी धोखा दिया होगा जो बहुत करीब है। आपका पार्टनर का दिल का जो बहुत करीब इंसान था, उसी ने आपका पार्टनर को धोखा दिया। आज आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, चलता फिरता लाश बन गया। और पास्ट में आपका पार्टनर ने जो आपको दुख दर्द दिया था, आज वही दुख दर्द आपका पार्टनर का लाइफ में आ गया। आपका पार्टनर आपके लिए भी सोचते हैं कि आपको जो दुख दर्द मिला था, इतना खतरनाक वाले 10 ऑफ सॉर्ट्स का दुख दर्द मिला था, तो वो कैसे आपने संभाला था, कैसे आपने कंट्रोल किया था, कैसे आपने उस दुख से उभरे थे। तो आपका पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप भी बहुत हिम्मत वाले हो, जो इतना दुख दर्द से आपने उभर लिया, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर उभर नहीं पा रहा है उस दुख दर्द से, और आपका पार्टनर उस दुख दर्द से उभरना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि जैसे करनी वैसे भरनी, ये इसी का डिज़र्व करता था, जिसके चलते आज इसका लाएगा। और जो भी थर्ड पार्टी है उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, और जो भी आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स था, आपका पार्टनर काफ़ी हद तक उसको भी ख़त्म करना चाहता है, किसी का नहीं सुनना चाहता। ये इंसान आपको पाने के लिए, ये इंसान फैमिली का अगेंस्ट भी जा सकता है, ओके, क्योंकि आपका पार्टनर आज का डेट में ऐसा देख रहा है कि आपको धोखा दे के ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। आज ये बहुत ही दुखी है, रोने धोने के एनर्जी में है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का हो सकता है कि अपने खूबसूरती में, एज में, नहीं तो हो सकता है पूरी तरह से अपने जो स्टेटस है उसमें उसको बहुत ज़्यादा घमंड था इस इंसान को। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में मदर इशू भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एम्प्रेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप जिस तरह से इसको माँ का जैसा प्यार किए थे, ठीक है ना, इस आपने अनकंडीशनल प्यार किया था इस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपके बारे में, आप जो हो ना, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ना इसको बहुत सारी गलतियां आपका पार्टनर ने आपके साथ किया था, लेकिन आपने सारे गलतियों को माफ़ कर दिए थे, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इसका इतने सारे गलतियां होने के बावजूद भी आपने माफ़ करके इस इंसान को हमेशा आपने बनाए रखा, इस रिश्ते में अपने साथ रखा, एकदम मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाया। लेकिन आपका पार्टनर तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था, ज़्यादा ही उसको घमंड हो गया था अपने चीज़ों को लेकर, जिसके चलते इसने आगे देखा ना पीछे, पूरी तरह से आपको इग्नोर करके या तो आपको इंसल्ट करके इंसान ने हो सकता है चले गया होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज का दिन में आपका पार्टनर जब बैठ के सोच रहे हैं ना, कि तब उसको यकीन आ रहा है कि आज ऐसा दिख रहा है कि आप ना मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आप ना बहुत खूबसूरत, आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। लेकिन आप जितना खूबसूरत हो ना, आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से खूबसूरत हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है ना, आप बहुत ही लॉयल हो, हॉनेस्ट हो, और आप पूरी तरह से, आप में एक ममता है, दया है, आप बहुत ही दयालु इंसान हो, ठीक है ना, आप एकदम पूरी तरह से मतलब एक काइंड हार्टेड हो, ठीक है ना। ऐसा आप राइट नाउ आपका पार्टनर द एम्प्रेस के कार्ड ये भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जितने भी इसने गलती किया था,
आपका पार्टनर ने अपने लाइफ में सब कुछ भुला के ये इंसान आपके साथ रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर डॉक्टर हो, नर्स हो, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जिस भी फील्ड से हो ना, इसको काफ़ी ज़्यादा सराहनीय मिलता है, मतलब बहुत ही वाहवाही होती है, इस इंसान का तारीफ़ मिलती है आपका पार्टनर को। और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे हैं आप भी कोई कम नहीं है, आप भी इस इंसान का पूरी तरह से बराबरी में हो, ठीक है ना। बल्कि आप आप ना इस इंसान से 2 कदम आगे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ, होनेस्टी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है। पूरी तरह से ये इंसान आपने आपको सौंप देना चाहता है, आपके हवाला कर देना चाहता है, आपका एक एक बात सर आँखों पे रखना चाहता है। और द एम्प्रेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर, अगर आप लड़की हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में देख रहा है, ठीक है ना। अगर आप लड़का हो तो वो भी आपको ऐसा ही देवता के रूप में देख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपने इसको लक्ष्मी के रूप में पूजा होगा, देवता के जैसा पूजा होगा, ठीक है ना, लेकिन आपने इसको बहुत प्यार किया था, ये तो दिख रहा है, अनकंडीशनल प्यार किया था आपने, पूरे देवी देवता जैसे प्यार किया था। रोज़ सुबह शाम इसको अगरबत्ती दिखाते होगे इस इंसान के फ़ोटो के आगे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जितना स्पीड से आपने इस इंसान को अपने सर पे चढ़ा था ना, इसकी गलतियों के चक्कर में ना आपने उसी स्पीड में इसको अपने जूती पे भी ला दिया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लग जब देख रहा है कि उनको लगता है कि आप में भी सेल्फ लव करने का वो आ गया, आपने भी सेल्फ लव करना सीख गया, खुद से प्यार करना सीख गया, और आप अपने पार्टनर के बिना भी खुश रहना सीख गए। तो आज आपका पार्टनर को ये बात देखकर भी चौंक रहा है कि कैसे आप में इतना हिम्मत आ गई, कितना कैसे आपने इतना बदल लिया। आपका पार्टनर सोचता है कि चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको मनाएंगे, आपको रिझाएंगे, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जिस तरह से आपने इसके दिल पे इम्प्रेस किया था, इसकी ज़िंदगी में, इसका लाइफ में इम्प्रेस किया था, उस तरह से इम्प्रेस तो कोई नहीं कर सकता, जिस तरह से आपने इसको प्यार दिया था कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है, और ये भी देखा जा सकता है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको मांसधार में छोड़ के गया था। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको नाव पे लेके गया था नदी में, और नाव पे ले जाके बीच रास्ते में नाव पे आपको छोड़ के चले गया था ये इंसान। बहुत आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे छोड़ा था जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान के बिना आप टूट रहे थे, फूट रहे थे, बिखर रहे थे, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया। और हो सकता है कि अगर आप लोग शादीशुदा, तो जाते समय हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अपना बच्चे भी लेके गए होंगे। अगर आप लोग शादीशुदा ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो हो सकता है कि आपको इसने बहुत महंगा गिफ्ट दिया था, वो छीन मांग के लेके गया होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ क्रश हो, आंखों आंखों में ही प्यार है, तो ऐसा भी दिख रहा है इसने चैन और सुकून आपका छीन के लेके गया था। लेकिन ये भाई साहब बहन जी, जो भी आपसे दूर गया था, आपको छोड़ छाड़ के गया था, दुख में दर्द में ये इंसान छोड़ के चले गया था, लेकिन ये जहाँ पे भी गया था वहाँ पे भी खुश नहीं है ये भाई साहब। और खुश ना होने के चलते आज 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये तो सोचा था बढ़ जाएंगे, आपके बिना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, आपको भुला देंगे, लेकिन भाई साहब बहन जी से आज ये नहीं हो पाया, क्योंकि आपके बिना ना उसका पूरी तरह से ज़िंदगी स्टॉप हो गई, शांत हो गई, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, आप नहीं हो तो पूरी तरह से प्रॉब्लम्स आ गए हैं ऐसा दिख रहा है। तो उस सारे प्रॉब्लम्स को मिटा के, ये दूर करके आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द ये इंसान आपको आना चाहता है। राइट नाउ 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि अभी आप धीरे धीरे करके इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, तो हो सकता है काफ़ी व्यूअर्स आप लोग दूर हो गए हो, काफ़ी दूर आ गए हो, आपने जगह चेंज कर ली ऐसा उनको लगता है। लेकिन आज आप जो भी करो बहुत ही मायूस है, दुखी है आपका पार्टनर कैसे भी करके आपके लाइफ में आना चाहता है, वापस आना चाहता है, और ये चाहता है जब ये आपका पार्टनर आपके पास आए तो आप इसको स्वीकार कर लो, आप इसको रिजेक्ट ना करो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, अकड़ू था, ये इंसान घमंडी था, अहंकारी था ये इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर का स्वभाव के चलते, ये घमंडी ज़िद्दी अकड़ू के चलते, मतलब आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई, बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अपने ईगो में आके, घमंड में आके आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपको ब्लेम कर दिया, आपको उल्टा सीधा बोल दिया, पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया। ऊपर 10 ऑफ सॉर्ड्स का है, और हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई फादर फिगर भी हो सकता है जिसका आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखता था, उसका चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, या तो पूरी तरह से उसका बाप भी हो सकता है जो कंट्रोल करके रखता था, जिसके कंट्रोल में आकर इस इंसान ने आपको बहुत दुखी किया है, अपने ईगो दिखाया, बहुत ही अहंकार दिखाया इसने।
लेकिन राइट नाउ क्या कह रही है, जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आज आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट, आपका पार्टनर को लगता है कि आप आज पत्थर दिल के बन गए हो। जो पास्ट में आपका पार्टनर पत्थर दिल के था, आज आप पत्थर दिल के बन गए हो। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, टस से मस नहीं हो रहा, मानने को तैयार नहीं हो, किसी बात को लेकर जिद में अड़े हो। और ठीक है ना, आपका पार्टनर अभी आपको देख रहे हैं। द एम्पर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पाना चाहता है। आज ये इंसान को लगता है कि आप लोग जो है ना एक ही डाली के फूल हो, ठीक है ना, एक ही डाली के फूल हो, एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि द एम्प्रेस, द एम्प्रर, दो गाइस, ये राजा रानी का खेल है। आप लोग राजा रानी हो, पास्ट लाइफ का आप लोग का कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग का जो ये है ना, आप लोग का जो सोल है ना, आत्मा एक ही है, आप लोग का शरीर अलग अलग है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो यूनिवर्स से बनाया गया है। आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी हो, शिव पार्वती की जोड़ी हो, आप लोग का जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। ये पूरी तरह से ब्रह्मांड भी मतलब पूरी तरह से दुनिया खिलाफ हो जाए, फिर भी आप लोगों को दोनों को जुदा नहीं कर सकता। पहले आपका पार्टनर का मस्कुलाइन एनर्जी हुआ करता था और आपका फेमिनाइन, आज के डेट में आपका मस्कुलाइन हो गया, आपका पार्टनर का फेमिनाइन हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप औरत हो या मर्द हो, नो मैटर, लेकिन इस टाइम पे आप मस्कुलाइन एनर्जी में आगे हो, मर्द वाले एनर्जी में आगे हो, चाहे आप औरत ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और आपका पार्टनर का पूरी तरह से जिद है कि ये इंसान आपको मना ही लेंगे, आपको अपना बना ही लेंगे, कैसे न कैसे, साम दान भेंट, आपका पार्टनर को जो भी करना पड़े आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, ये इंसान सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जल रही। तो भाई साहब और बहन जी का यही हालत है कि रस्सी तो जल गई, ऊपर ही 10 ऑफ सॉर्ड्स है, उसका तो पतलूंग ढीला हो गया, लेकिन फिर भी इसका बल नहीं गया भाई, ठीक है ना। ये पूरा अकर में है, आपका पार्टनर को पूरी तरह से पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना वो है, क्या है, भरोसा है, एक एटीट्यूड है आपका पार्टनर को कि ये इंसान आपको मना लेगा, अपने बना लेगा, ठीक है ना। आप कहीं नहीं जा पाओगे, इसको छोड़ के जा ही नहीं पाओगे। ये इंसान कैसे ना कैसे आपको मना लेगा, चाहे प्यार से मानो या डंडे से मानो, लेकिन ये इंसान आपको मनाएगा, आपको आएगा। लेकिन राइट नाउ अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे तो इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि आपका भी जिद आ गया, आपका भी घमंड आ गया, आपका भी अक्कड़ आ गया। आपने भी किसी बात को लेकर ठान लिया कि इस बार मैं भी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो आपका पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ बुरी बातें कर दी, तो कुछ बुरी तरह से आपको सुना दिया था, जो जिसके चलते आपके दिल में घर कर गई और आप उस बात को भुला नहीं पा रहे हो। आपका पार्टनर आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन आपका ईगो, गुस्सा को देखकर थम जाता है और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आया तो आप इसको बहुत सारा सुना दोगे, कुछ ऐसी से बात कर दोगे जो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा आपका पार्टनर को ईगो प्यारी है, जिसके चलते आज ये इंसान आपके साथ नहीं है लेकिन अपने घमंड के साथ है, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से अपने घमंड को बनाए रखा ना तो आप दोनों का मिलन तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज आपका पार्टनर को घमंड को त्याग देना चाहता है क्योंकि आपका पार्टनर को ना ऊपर ही 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसा भी दिख रहा है नीचे द एम्परर कि आज जो आपका पार्टनर का पास्ट में बहुत ज़्यादा घमंड हुआ करता था, अकड़ हुआ होता था, अहंकार हुआ होता था, आज वो अहंकार, ईगो, जो घमंड था वो टूटता हुआ दिख रहा है इस इंसान का, ठीक है ना। पूरी तरह से टूट गया आज इसको। क्यों? क्योंकि या तो अहंकार रह सकता है या तो पूरी तरह से मतलब वो रह सकता है, दुख रह सकता है, क्योंकि दुख और अहंकार, दुख और घमंड ये सब दोनों साथ में नहीं रहता है। तो या तो दुख रहेगा इंसान का या तो घमंड रहेगा इंसान का, ठीक है ना। तो पास्ट में आपका पार्टनर को घमंड था, अक्कड़ था, अहंकार था, तो जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में ये सब दुख आया ना, आपका पार्टनर का लाइफ में दुख आया ना, तो दुख आते ही आपका पार्टनर का अहंकार, घमंड सब टूट गया। आज आपका पार्टनर को जो बहुत बड़ा ईगो था, घमंड था, वो टूटता हुआ दिख रहा है और आज आपका पार्टनर बहुत ही नाराज़ है इस बात, आपको पार्टनर आपको लेकर भी नाराज़ है, ऐसा दिख रहा है। आपको लेकर इसलिए नाराज़ है कि आप मान नहीं रहे हो, आप अपने पार्टनर की बात सुन नहीं रहे हो, आपका पार्टनर क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है। ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। आप बहुत अकड़ू बन गए हो, पत्थर दिल के इंसान बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचा था, जिसके चलते इसको बहुत पछताना पड़ा है। ओके आज ये इंसान पूरी तरह से फोकस आपके लाइफ में ही है, आप ही को देख रहा है, ये इंसान आप ही को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और पूरी तरह से आपका पार्टनर स्मार्ट बन के, मतलब पूरी तरह से इसने स्मार्ट बन के, इसको पता है कि ये इंसान है, वो स्मार्ट भी नहीं है इंसान, ओवर स्मार्ट, ये पूरी तरह से इसको एकदम पता है, एकदम ज़्यादा तीस मार खाना है ये इंसान की, इसको पता है कि अच्छी तरह से कि ये इंसान आपको मना लेगा, रिझा लेगा इस तरह से, ठीक है ना, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये बहुत, आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है और आज इसने जिद ठान ली है कि आपको कैसा ना कैसे
अपने लाइफ में लेके आना है, चाहे कितना भी इसको मेहनत करना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे फैमिली के खिलाफ भी अगर जाना पड़े, तो इस इंसान को फैमिली के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है इंसान, लेकिन आपको अपना लाइफ में आके ही मना के ही रहेंगे। इंसान ने भी सोच लिया, ठान लिया, पूरी तरह से डिसीजन ले लिया, बस ये इंसान का एक्शन लेना बाकी है, ठीक है ना। और किस तरह से ये प्लानिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच के बैठा है, नहीं, ये सोच के तो बैठा है, डिसीजन तो ले लिया, ये आपके साथ ही आना है, लेकिन ये इंसान प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ऐसे टाइम पे आना चाहता है जिस टाइम पे आप इसको माफ़ कर दो, आप इसको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हो जाओ, आप इसके साथ रिश्ते को जोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उस टाइम पे आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस था पास्ट में, आसपास के लोग हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका फैमिली हो सकता है, और या तो उसका पूरी तरह से मदर या तो सिस्टर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ऊपर ही एम्प्रेस के कार्ड है। उसका मदर, सिस्टर, उसका फैमिली जो भी था, अदर लोग ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा देते कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो दिखने में, तुम तो कोई पैसे वाले को पटाओ, किसी पैसे वाले को देखो, अच्छा घर बार को देखो, क्या तुम मिडिल क्लास के लड़की के पीछे पड़े हो। इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर का भी जो अहंकार था ना, वो सर चढ़ के बोल रहा था। अहंकार में आके आपका पार्टनर ने आपके साथ लड़ा झगड़ा किया, आपको इंसल्ट कर दिया, 10 लोगों के आगे आपका इज्जत का कचरा कर दिया। लेकिन आज जो आपका पार्टनर सोच रही है दुनिया नो कॉन्टेक्ट जो आगे, आज आपका पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड क्या बता रहा है, आपका पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने जो गुस्से में आपके अहंकार में आके आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया था ना, वो लड़ाई झगड़ा आपका पार्टनर करके ना आपसे जीत तो नहीं पाया, जीत तो गया उसने पास्ट में, लेकिन वो जो जीता था ना वो उसने अहंकार और घमंड का जीत था। तो आज आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो पास्ट में आपके साथ लड़ झगड़ के जो जीत हासिल की थी वो सिर्फ वो घमंड और अहंकार का जीत था। तो आपको भी पता है, सबको दुनिया को भी पता है, अहंकार का घमंड का जो जीत होती है ना वो एक्चुअल में हार होती है। तो आज उसका जो जीत थी पास्ट में आज हार साबित हो गया है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप हार के भी जीत गए और आपका पार्टनर जीत के भी हार गए, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, आपका लाइफ में सक्सेस है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना प्यार की कमी है, ना ऑप्शंस की कमी है, ना कोई आप फैमिली की कमी है, ना पैसे की कमी है, ठीक है ना। आप बहुत ही खुशी से जी रहे हो। राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसे भी सोच रहे हैं कि आप ना आज सेलिब्रेट कर रहे हो, आज आपका पार्टनर के बिना ही आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत जलस फील भी करते हैं कि आप कैसे इसके बिना सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे आप इस आपका पार्टनर के बिना इतना खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है ना। ज़रूर आपके लाइफ में कुछ तो है, या तो नया अपॉर्चुनिटी आई, नहीं तो कोई तो इंसान है जो आपको साथ दे रहे हैं, आपको खुशी दे रहे हैं, आपको मतलब रिश्ते में हो, आप ऐसे भी डाउट करता है, शक करता है ये इंसान। लेकिन ये इंसान जो भी करता है, लेकिन जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको पूछना चाहता है क्या आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, क्या किसी के साथ शादी कर लिया, क्या आपने किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है, ये पूछना चाहता है। अगर आपने किसी के साथ शादी नहीं किया, रिश्ता नहीं जोड़ा, तो ये इंसान कहना चाहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड ये बता रहे कि आज आपका पार्टनर आपके साथ सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ आपका पार्टनर घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, शादी करना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऊपर ही एम्प्रेस के कार्ड है कि अपना मदर जो भी है, उसका मदर फैमिली वाले जो भी हैं, उसका रजामंदी के साथ आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है, अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, शादी का नहीं देख रहे, तो आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ मदर का ना एक हाँ की बाकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर देख रहा है कि सिर्फ एक बार मेरा मदर का हाँ आ जाए कि चलो ठीक है मैंने मान लिया, तुम जा सकते हो इसके साथ, तुम अपने प्यार के साथ जी सकते हो। जैसे आपका पार्टनर को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा ना अपने मदर से कि हाँ वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर राजी है, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर उड़ उड़ के आपके पास आएंगे, घोड़े पे चढ़ के आएंगे और आपको कैसे भी ना कैसे ये इंसान अपना बना के लेंगे, ठीक है ना। चाहे आप किसी और के साथ हो या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में, नो मैटर, बस आपका पार्टनर बस अपने मदर का इंतज़ार कर रहा है कि एक बार बस मदर खाली हरी झंडी दे दे, एक बार मेरे माँ खाली बोल दे कि चल ठीक है बेटी तू जा, उसके साथ अपने प्यार के साथ ही रिश्ता जोड़ ले, रह ले, ठीक है ना। तो ये इंसान किसी का नहीं सुनने वाला और पूरी तरह से आपके पास आएंगे, रिश्ते को जोड़ेंगे। अगर आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि उसका मदर ने हाँ ही नहीं भरा आप लोगों के रिश्ते में, आपका मदर का और आपका पार्टनर का मदर का हमेशा ना ही रहा, नो ही रहा, तो भी आपका पार्टनर आपके पास आएंगे। तो भी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ना आपका पार्टनर अपने
अपने मदर का खिलाफ भी जा सकते हैं। ये इंसान पूरी तरह से इसने सोच लिया, विचार कर लिया, इसने पूरी तरह से अपने आप में इसने प्लानिंग कर लिया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते हैं हमारे दर्शकों तो क्या बोलते हैं, तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलता है ब्रेक थ्रू। अब मैंने तुम्हारे साथ अनजस्टिस किया, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो तुम डिजर्व करते थे मैंने तुम्हें नहीं दिया, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, मैं तुम्हें न्याय दूंगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा ही होगा। ठीक है ना। अब मैं किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा हूँ, किसी लफड़े में फंसा पड़ा हूँ कोर्ट कचहरी का, जैसे मेरे लाइफ से कोर्ट कचहरी का लफड़ा निकल जाता है, मैं जिस कार्मिक सिचुएशन से निकल जाता हूँ, वैसे मैं तुम्हारे लाइफ में आऊँगा। तुम्हें ना मैं एक बात कह देता हूँ, तुम्हें ना मैंने ना इग्नोर करके दिया, तो तुम्हें जो मैंने नाइंसाफ़ी करके ना, मैं एक्चुअली तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, एक्चुअली में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है भले आज के डेट में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे रिश्ते में फैमिली खिलाफ हो, चाहे समाज खिलाफ हो, लेकिन आने वाला टाइम पे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, सबसे मुंह मोड़ लूँगा, सबको पीछे छोड़ दूंगा, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नहीं सुनने वाला, सबसे लड़ झगड़ के मैं तुम्हारे पास आऊँगा, सबको त्याग दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, न्याय दूंगा और तुम्हारे पास मैं आऊँगा ही आऊँगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिएगा इस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज, तो कब तक है प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, चेंज का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले आप लोग का डिवाइन टाइमिंग में ये आप लोग मिल सकते हो, जब श्री कृष्णा भगवान चाहे तब आप लोग मिलोगे, ठीक है ना, डिवाइन टाइमिंग में। और ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो को बहुत लकी लोगों के लिए 10 आवर्स नहीं तो 10 डेज में भी आप लोग का मिलने का चांस है। और सिचुएशन बता दूँ कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जब रियलाइज़ कर लेगी कि आप लोग का रिश्ता कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था, आपका पार्टनर जब सोच लेगा, जब समझ जाएगा तब। और नेक्स्ट सिचुएशन जब आपका पार्टनर किसी कार्मिक से अगर डील कर रहा है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का लाइफ में, जब वो कार्मिक से डील करना ख़त्म हो जाएगा, वो कार्मिक रिश्ता टूट जाएगा, तब आप लोग का चांसेस है। और तीसरा चांसेस ये है कि पूरी तरह से आप भी मैनिफेस्ट करो, आप भी इस इंसान के लिए एफर्ट लो, या तो आप इस इंसान के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो, तब चांसेस है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपने भी अपने दिल का दरवाज़ा बंद करके रखा होंगे इस इंसान के लिए, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर आना भी चाहते तो आ नहीं पाएंगे। कैसे आ पाएंगे, आप तो बंद करके रखे हो ना। तो 3 सिचुएशन बता दिया, समय भी बता दिया, देख लेना किसके साथ क्या मैच करते हैं। तो चलेगा आज देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस अपने आप कार्ड आया, हीलिंग का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और अपनी जो दिल बुरी बातें हैं, सैडनेस है, वो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की बातें किसी को मत बताना, अपना दुखड़ा किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने छुपाइए और थोड़ा साइलेंट रहिए, चुप रहिए थोड़ा, ठीक है ना। आप थोड़ा, क्योंकि मौन रखोगे ना, मौन से ही सब कुछ होता है डियर। एक बात याद रखना, जिस इंसान को हम बोल बोल के थक जाते हैं, समझा नहीं पाता है, आप चुप्पी साध लो, जो आपका चुप्पी उस इंसान को समझा देगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि जो भी आपको हीलिंग करना है, सबसे पहले हील करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है ना। किसी को ब्लेम नहीं करना और अपने दिल में जो भी अपने दुख है वो सब किसी को नहीं बोलना है, ठीक है ना। और अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बोलना है। और आपके दिल में प्यार रखिए, पॉजिटिव चीज़ को सोचिए, पॉजिटिव पेड़ को खाना खिलाइए, पानी दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो ब्लेसिंग्स का कार्ड है गोइंग द फ्लो। तो गाइस ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग आपको मतलब इंसल्ट करके गए होंगे, या तो आपको ऐसे दिखाए होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, ऐसा वैसा फलाना धमकाना, तो आने वाला टाइम पे उन लोगों के मुंह पे चमाट पड़ने वाले, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ऐसा दिखा रहा है कि आपको आने वाला टाइम पे सारे दरवाजे आपको खोल देंगे श्री कृष्ण भगवान। आप पूरी तरह से फ्यूचर में ये गोइंग द फ्लो आप बहने वाले हो, पूरी तरह से आपके लाइफ में पैसे बहने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, पैसे की बारिश होने वाले हैं, आपके लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो, ठीक है ना। गोइंग विद द फ्लो, आप जैसा चाहोगे वैसा आप अपने लाइफ में बना सकते हो। श्री कृष्ण भगवान ने आपको डायरेक्ट मैसेज ये भी दिया कि आप एक माटी हो, मिट्टी हो, और आप मिट्टी हो तो आप मिट्टी से जो भी बनाना चाहते हो, हाथी घोड़ा इंसान जो भी बनाना चाहते हो आप बन सकते हो। मतलब पूरी तरह से आपके लाइफ है ना आपके ऊपर ही सौंप दिया श्री कृष्ण भगवान ने। आप जो चाहो वो मांगो, जो चाहे वो कर सकते हो, आपको पूरी तरह से सौंप दिया गया है। गोइंग विद द फ्लो आप ही का हाथ में है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना।
तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों को जो उनको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ गाइस, अगर कांटेक्ट करते समय अगर आपका कॉल नहीं लगा, ठीक है ना, अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको रिटर्न कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नंबर मैं बता देता हूँ। नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉल करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आया है मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। यह था पहला उपदेश। नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए कि मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, ये तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते हैं। ओके, सही बात है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, नेक्स्ट एंड आखिरी कार्ड है हमारे पास, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो आपको कहना है कि आपको साफ नियत से मांगना है जो भी है, ठीक है ना, नेगेटिविटी से नहीं मांगना है, पॉजिटिव रह के मांगना है, पॉजिटिव करके मैनिफेस्ट करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपको कहना चाहता है, पहला और आखिरी। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर कहना चाहिए ट्रू लव इज टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो आपका पार्टनर कहना है कि सच्चा प्यार जो होता है ना, झगड़ा करने के बाद एक जोरदार मतलब बहुत ज़्यादा कस के गले लगाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कस के गले लगाना चाहता है यहाँ। ओके, नेक्स्ट है यू एंड मी इज क्यूट कपल एवर। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप लोग का जो कपल है, आप लोग जो जोड़ी है ना, दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, राधा कृष्ण की जोड़ी है, शिव पार्वती की आप दोनों का जोड़ी हो और आप दोनों का जोड़ी का जैसा और दुनिया में कोई भी नहीं। आप लोग का जो शक्ल है ना एक दूसरे के साथ मैच करती है, ठीक है ना, ऐसा भी आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।